नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे से नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अवकरण अभिक्रिया क्या होती है। इन दोनों टॉपिकों को अच्छी तरीका से कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए होंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो आइए इस शानदार चीजों को शानदार तरीकों से शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुट जाएगा, यानी ऑक्सीजन का संयोग हो जाएगा, तो वहां क्या हो, कौन सी अभिक्रिया होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। यदि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का, केवल हाइड्रोजन का हट जाना, यानी हाइड्रोजन का वियोग हो जाएगा, तो वह क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। यह दोनों कंडीशन में जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। आई होप आप लोगों को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसको किस प्रकार से डिफाइन करके लिखेंगे। देखिए, इसमें लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग का मतलब क्या हो गया? जुड़ना, तथा हाइड्रोजन का वियोग मतलब हो गया हटना, होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप लोगों को यह डिफिनेशन अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसके एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराएं। देखिए यहाँ जो है कार्बन में क्या हो गया? ऑक्सीजन जुट गया, यानी ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। अब देखिए, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, तो कार्बन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। कार्बन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। आई होप आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सेकेंड एग्जांपल में जो है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? SO2 बनाए, यानी सल्फर में क्या होगा? ऑक्सीजन जुट गया, यानी सल्फर का यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण का उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी इसका सल्फर का क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। अब देखिए H2S प्लस में Cl, यानी क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया क्या बनेगा? HCl प्लस में S बनेगा। अब देखिए, इस यौगिक में हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन उपस्थित है। हम क्या जानते हैं? किसी यौगिक से हाइड्रोजन का हट जाना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। अब देखिए, इस यौगिक में क्या है? हाइड्रोजन उपस्थित है। अब जो है यहाँ क्या हो, अभिक्रिया में, यानी H2S, यानी सल्फर से हाइड्रोजन क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या हुआ? सल्फर से हाइड्रोजन हट गया, यानी हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? वियोग हो गया, यानी हाइड्रोजन का हटना क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। तो यहाँ जो है H2S का क्या हो जाएगा? H2S का हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन हट गया तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होते हैं अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, यह जो है अवकरण अभिक्रिया, यह जो है ठीक ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या है? ऑपोजिट है, यानी उल्टा है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हट जाना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हट जाना क्या होगा? अवकरण अभिक्रिया होगा। तो आइए हम इसको डिफाइन करके किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अवकरण अभिक्रिया में लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, यहाँ क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन का संयोग, यानी हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन का क्या होगा? वियोग, यानी ऑक्सीजन हट जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे। आई होप आप लोगों को अवकरण अभिक्रिया का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसका एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल में जो है कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? Cu प्लस में H2O बनेगा। अब देखिए, कॉपर में क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, कॉपर में पहले से क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब देखिए, यहाँ जो अभिक्रिया कराने के बाद कॉपर से क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया? वियोग हो गया। तो यहाँ जो है कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो जाएगा, यानी अपचयन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ
अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ जिंक के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, अभिक्रिया कराने के बाद जिंक के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, यानी ऑक्सीजन का वियोग हो गया। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगा, यहाँ अवकरण अभिक्रिया होगा। आई होप आप लोगों को सेकेंड एग्जाम्पल भी अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए H2S और क्लोरीन, H2S प्लस क्लोरीन का सेम एग्जाम्पल हमने लिया, ऑक्सीकरण में भी लिए हैं और अवकरण में भी लिए हैं। अब देखिए यहाँ इस यौगिक में जो है हाइड्रोजन क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन क्या है, जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर जो है हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ जुड़ गया। तो यहाँ क्लोरीन का क्या होगा, यहाँ जो है क्लोरीन का क्या हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा, यानी अपचयन हो जाएगा। क्लोरीन का क्या होगा, अवकरण अभिक्रिया हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है और अवकरण अभिक्रिया क्या होता है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसके कुछ नोट्स को देखते हैं। इसके नोट्स फर्स्ट नोट में लिखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन आप लोगों को क्लियर से याद रखनी है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। आपके फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आइए सेकंड नोट देखिए, अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन और अपचयन को क्लियर इससे याद रखनी है। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, और अवकरण अभिक्रिया क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। आई होप आप लोगों को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अवकरण अभिक्रिया क्या होती है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।